आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि में एक ऐसा राज्य था जिसे सत्यशोध कहा जाता था। इस राज्य का प्रवेश द्वार एक विशाल और जटिल गुफा के माध्यम से था, जिसके भीतर ज्ञान का खजाना था। लेकिन गुफा के द्वार पर 3 अदृश्य पर्दे लटके थे, जिन्हें अज्ञान का पर्दा कहा जाता था। ये तीनों पर्दे क्रमशः 3 प्रकार के अज्ञान का प्रतिनिधित्व करते थे। तारांकन मोह, जो मन को अतीत और भविष्य की इच्छाओं में उलझाता है। तारांकन दम्भ, जो ज्ञान के नाम पर अहंकार पैदा करता है। तारांकन द्वेष, जो दूसरों के प्रति घृणा और ईर्ष्या पैदा करता है। इन पर्दों को हटाने के लिए 3 प्रकार के द्वारपाल आवश्यक थे, जो उनकी रक्षा करते थे और उन्हें कोई भी पार नहीं कर सकता था। राज्य में 2 भाई रहते थे जो सत्यशोध की गुफा में प्रवेश करना चाहते थे। तारांकन विवेक, वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक था, पर उसे लगता था कि वह अकेला ही यह कार्य कर सकता है। वह अन्य लोगों को संदेह की दृष्टि से देखता था। तारांकन क्षमा, वह स्वभाव से विनम्र था, पर उसे लगता था कि केवल पवित्रता से ही ज्ञान मिलेगा, इसलिए वह भौतिक कर्मों से दूर रहता था। दोनों भाई गुफा के पास पहुंचे, पर तीनों पर्दों को देखकर निराश हो गए। विवेक ने कहा, इन पर्दों को केवल तर्क और पराक्रम से तोड़ा जा सकता है। मैं आगे बढ़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। क्षमा ने कहा, इन्हें केवल शुद्ध भक्ति और उपवास से हटाया जा सकता है। मैं तपस्या करूंगा। दोनों ने अपनी अपनी विधि अपनाई, पर पर्दों पर कोई असर नहीं हुआ। विवेक का तर्क केवल दम्भ, दूसरों से श्रेष्ठ होने का अहंकार बढ़ाता गया, जिससे दूसरा पर्दा और मजबूत हो गया। क्षमा की भक्ति केवल अपनी मुक्ति का मोह बढ़ाती गई, जिससे पहला पर्दा और मोटा हो गया। उसी समय क्षीर सागर में भगवान विष्णु ने ये देखा। उन्होंने देखा कि दोनों भक्त अज्ञान को ज्ञान से नहीं, बल्कि एक और प्रकार के अज्ञान से जीतने की कोशिश कर रहे थे। विष्णु जी ने एक साधारण किसान के रूप में प्रकट होकर दोनों को संबोधित किया। हे युवकों, तुम उस वस्तु को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो जो अस्तित्व में ही नहीं है। ये पर्दे असली नहीं हैं। ये केवल तुम्हारे हृदय की छाया है। किसान रूपी हरि ने समझाया कि पर्दों को तोड़ने के लिए तुम्हें 3 चाबियों की आवश्यकता है, और वे तीनों चाबियां तुम्हारे पास है, पर तुमने उन्हें बांट लिया है। 1. मोह का पर्दा। चाबी आसक्ति। किसान ने क्षमा को समझाया, तुम केवल अपनी पवित्रता का मोह करते हो। जब तक तुम सभी लोगों की मुक्ति नहीं चाहो, ये पर्दा नहीं हटेगा। 2. दम्भ का पर्दा। चाबी नम्रता। किसान ने विवेक को समझाया, तुम अपने ज्ञान का दम्भ करते हो। ये पर्दा तभी हटेगा जब तुम दूसरे के कौशल का आदर करोगे। 3. द्वेष का पर्दा। चाबी सामुदायिक कर्म। किसान ने दोनों को समझाया, द्वेष का पर्दा इसलिए है क्योंकि तुम अलग काम कर रहे हो। ये तभी हटेगा जब तुम दोनों मिलकर एक दूसरे की सहायता करोगे। भगवान विष्णु ने आदेश दिया, अब तुम दोनों एक दूसरे की चाबियों का उपयोग करो। उद्धरण चिन्ह। तारांकन मोह का पर्दा हटा। क्षमा ने अपने अकेले तपस्या का मोह त्यागा और विवेक के साथ मिलकर सेवा शुरू की। तारांकन दम्भ का पर्दा हटा। विवेक ने अपना अहंकार छोड़ा और पहली बार नम्रता से क्षमा से उसके शुद्ध हृदय के लिए मार्गदर्शन मांगा। तारांकन द्वेष का पर्दा हटा। जैसे ही दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, उनके बीच का द्वेष और मतभेद समाप्त हो गया। तीनों पर्दे एक साथ प्रकाश बनकर विलीन हो गए। गुफा का द्वार खुल गया और भीतर भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। विष्णु जी ने कहा, ग्रेटर देन, हे मेरे भक्तों, अज्ञान को ज्ञान से नहीं बल्कि प्रेम और साझेदारी से जीता जाता है। जब तुम अपने अहंकार और मोह को छोड़ते हो और दूसरों के कौशल का आदर करते हो, तभी तुम वास्तविक सत्य तक पहुंचते हो। सत्य शोध का मार्ग अकेले नहीं बल्कि सामुदायिक प्रेम से खुलता है। ग्रेटर देन। इस प्रकार विवेक और क्षमा ने समझा कि सच्चा ज्ञान न तो केवल तर्क में है, न ही केवल भक्ति में। यह एकता, नम्रता और निस्वार्थ प्रेम के संयुक्त अभ्यास में है। जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य सत्य या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आंतरिक अज्ञान, मोह, दम्भ, द्वेष को दूर करना होगा। ये तभी संभव है जब हम अपने व्यक्तिगत प्रयास से हटकर नम्रता और साझेदारी के साथ सामूहिक प्रयास करें। विवेक, तर्क और ज्ञान और क्षमा, भक्ति और विनम्रता ने मिलकर सत्य शोध की गुफा में प्रवेश किया और भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त किए।
अब वे दोनों सामुदायिक प्रेम और नम्रता के ज्ञान से भर चुके थे। वे गुफा से बाहर निकले और देखा कि उनके राज्य में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। राज्य का एकमात्र सरोवर, जो सिंचाई का मुख्य स्रोत था, सूख रहा था। सरोवर सूख नहीं रहा था, बल्कि उसकी तलहटी में कई छोटी छोटी दरारें पड़ गई थीं। ये दरारें इतनी सूक्ष्म थीं कि खुली आंखों से दिखाई नहीं देती थीं, पर इन्हीं से सब आरा पानी रिसकर बर्बाद हो रहा था। इस समस्या के दो कारण थे जो समाज की स्थिति को दर्शाते थे। तारांकन ज्ञानियों का तर्क, ज्ञानी पुराने विवेक की तरह पानी के नियमों पर बहस कर रहे थे, पर दरारें खोजने के लिए शारीरिक श्रम नहीं कर रहे थे। तारांकन भक्तों की भक्ति, भक्त पुराने क्षमा की तरह केवल बारिश के लिए पूजा कर रहे थे, पर दरारें भरने के लिए मिट्टी नहीं ला रहे थे। पानी लगातार घट रहा था और लोगों में डर और आपसी दोषारोपण बढ़ रहा था। विवेक और क्षमा ने एक दूसरे को देखा और तुरंत अज्ञान का पर्दा हटने के बाद प्राप्त हुए ज्ञान को याद किया। नम्रता और सामुदायिक कर्म। विवेक ने सभी ज्ञानियों को बुलाया और कहा, अपने तर्क को छोड़ो और शारीरिक श्रम करो। पानी के नियम बाद में समझना, पहले उससे बचाओ। क्षमा ने सभी भक्तों को बुलाया और कहा, अपनी पूजा को छोड़ो और मिट्टी उठाओ। सच्ची पूजा अब सरोवर की मरम्मत है। विवेक ने अपने ज्ञान का उपयोग करके योजना बनाई। उसने गणित का उपयोग करके अनुमान लगाया कि सबसे बड़ी दरारें कहाँ हो सकती हैं और किस प्रकार की मिट्टी उन्हें भरने के लिए सबसे अच्छी होगी। ये ज्ञानियों का तर्क था। क्षमा ने अपनी भक्ति का उपयोग करके नेतृत्व किया। उसने स्वयं मिट्टी की टोकरी उठाई और सबसे पहले सरोवर के निचले हिस्से में गई। उसके इस नम्रतापूर्ण कार्य को देखकर सभी भक्त और यहाँ तक कि ज्ञानी भी प्रेरित हुए। ये भक्तों की नम्रता थी। जब ज्ञानी और भक्त तर्क और श्रद्धा के साथ मिलकर काम करने लगे तो उन्होंने अद्भुत परिणाम प्राप्त किया। तारांकन ज्ञानियों का तर्क सही दरारों को खोजने में सफल रहा। तारांकन भक्तों की भक्ति और श्रम उन दरारों को तुरंत भरने में सफल रहा। कुछ ही घंटों में सभी सूक्ष्म दरारें भर दी गईं। रिसता हुआ पानी तुरंत रुक गया और सरोवर का स्तर स्थिर हो गया। उसी क्षण सरोवर के जल के ऊपर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु सरोवर के अधिष्ठाता के रूप में प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा, ग्रेटर देन, हे मेरे भक्तों, ज्ञान तभी अखंड होता है जब वह सामुदायिक कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है। सरोवर की दरारें तुम्हारे अहंकार की दरारें थीं। जब तर्क ने नम्रता को स्वीकार किया, विवेक ने श्रम किया और भक्ति ने तर्क को स्वीकार किया, क्षमा ने योजना का पालन किया, तभी तुम एक हो पाए। और कतई मेरी उपस्थिति है। ग्रेटर देन। भगवान विष्णु ने सरोवर के जल को आशीर्वाद दिया और सरोवर का जल पहले से कहीं अधिक मीठा और शुद्ध हो गया। विवेक और क्षमा ने समझा कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान शास्त्रों में नहीं, बल्कि सामुदायिक सेवा में है। उन्होंने अपने राज्य को सिखाया कि कोई भी व्यक्ति या ज्ञान तब तक पूर्ण न बड़ी ये है जब तक वह विनम्रता के साथ दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं करता। कहानी का संदेश, जीवन में सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान केवल एक प्रकार के ज्ञान, तर्क या भक्ति से नहीं होता। इसके लिए ज्ञान और श्रम का विनम्रता और सामुदायिक भावना के साथ संयुक्त अनुप्रयोग आवश्यक है। हमारी एकता ही हमें सबसे बड़ी बाधाओं से बचाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।